संहिता 23 का 1 क्या बोल रहा है? भजन संहिता उसका 23 अध्याय का 1 वचन क्या है? और क्या है पूरा वचन? कोई बताए क्या है? कोई बता नहीं सकता? बताइए। ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद राजा बड़े अधिकार के साथ इस बात को कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे घटी नहीं है। अगर आपको घटी है ना तो डाउट है कि क्या आपका चरवाहा यहोवा है या नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं, हमेशा उनके घर में जाओगे वो हमेशा कहते रहेंगे, मैं परेशान, मैं परेशान, मैं घटी, मैं घटी, मेरे घर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तब दाऊद की वाणी मेरे पास पहुंचती है और वैसे बोलती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई। अगर आप बोल रहे हैं मुझे घटी है तो मुझे ये शक है कि क्या आपका चरवाहा है यहोवा है या कोई और है। हालेलुया। देखिए, जब दाऊद कहता है यहोवा मुझे मेरा चरवाहा है, वह मुझे कोई घटी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, इसका मतलब बढ़िया माल खिलाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। इसका मतलब जब मैं मरने की स्थिति में होता हूँ तभी निकाल के खड़ा कर देता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और क्या लिखा है क्या? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर, मतलब कितनी भी बर्बादी में चला जाऊं, घोर अंधकार मृत्यु की तराई में चला जाऊं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो भी ना डरूंगा। इस पूरा भजन संहिता 23 को लोग जब बीमार होते हैं, जब परेशान होते हैं, जब उन्हें रात्रि काल में डर लगता है, जब उन्हें लगता है भूत प्रेत मुझे पकड़ लेंगे, तब इस भजन संहिता 23 को वो रटने शुरू कर देते हैं। एक बार की बात है, हम आदिवासी एरिया में जा रहे थे, बड़ा सुनसान एरिया था, बड़े अजीब अजीब आवाज आ रही थी और मेरे साथ कई पास्टर थे और वो यही बोलते जा रहे थे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे है। मैं उसको नहीं बोल रहा था, मालूम क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो पक्का मेरा चरवाहा है और क्योंकि मुझे अभी तक कोई घटी हुई नहीं है, कोई हुई नहीं है। आज तक मुझे कोई घटी नहीं हुई। आज तक मैं सच बता रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वेदी से इस बात को प्रचार कर रहा हूँ। कई पास्टर्स होंगे, कई लोग होंगे, वो कहेंगे मैं उधारी में जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई उधारी नहीं है। हालेलुया। मैं सोचता हूँ पास्टर वही है जिसके जीवन में कोई उधारी ना हो। अगर आप कर्ज से घिरे हुए हैं तो मुझे आपकी विश्वास योग्यता पे शक है। हालेलुया। देखिए, जब कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो, और अगर आप बोल रहे हैं मैं घटी है, परेशान हूँ, तो इसका मतलब आपका चरवाहा यहोवा नहीं है। आप देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ, यदि यहोवा आपका चरवाहा है, आप उसकी भेड़े हैं, तो आपके अंदर 4 गुण होने चाहिए भेड़ के। कितने? यूहन्ना 10 अध्याय निकालें, उसका 1 से 6 तक भेड़ों के गुण लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए? भेड़ों के गुण, कि अगर आपका चरवाहा यहोवा है तो आपके अंदर वो गुण है अथवा नहीं है। पढ़ेंगे कोई जन? यूहन्ना 10 अध्याय का 1 से 6 तक है, लेकिन आप 10 का 3 पढ़ें। क्या लिखा है? 10 का 3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। हाँ, और यूहन्ना 10 का 3 पढ़ रहे हैं आप? हाँ। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। हाँ। और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। अगर आपका चरवाहा यहोवा है और आप उसकी भेड़े हैं, तो पहला गुण आपके अंदर होना चाहिए कि चरवाहे का शब्द भेड़ सुनती है। क्या? किसका शब्द सुनती है? चरवाहे का। अगर आप परमेश्वर का शब्द समझ में नहीं आ रहा, आप परमेश्वर की वाणी सुन नहीं पा रहे, तो इसका मतलब अभी तक आप भेड़े नहीं बने। अभी तक आप भेड़े, आप बकरियां हैं। क्या है? बकरी और भेड़े में अंतर है। मैं उसको अंतर बताऊंगा तो बहुत अंतर हो जाएगा। एक ही अंतर बताऊंगा भेड़ और बकरी में। क्या? उनकी आवाज का अंतर। क्या अंतर है भेड़ और बकरी में? अंतर है? हाँ, तो मैंने बता रही है, बकरी करती है मैं। बकरी क्या करती रहती है? मैं करती है। भेड़ मैं करती है?
बकरी मैं करती है ना, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी नाती पोते, मेरा मकान, मेरा घर, मैं। अरे मैं के अलावा कोई दिखाई दे रहा। वो तो प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे घर पे आसित थे, मेरे बच्चों पे आसित थे, वो मैं करते रहते हैं। बकरी के अंदर आदत है क्या? अभी आप पहचानोगे आप बकरी हो भेड़ हो। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। और लिखा हुआ है बकरी नरक में जाएंगी और भेड़ें स्वर्ग में जाएंगी। परमेश्वर भेड़ों को बकरी से, आप सोचिए आप भेड़ है बकरी है, भेड़ के अंदर वो पहला गुण क्या है? वो स्वामी का शब्द सुनती है। आपको उसका शब्द सुनाई दे रहा है? लूका 8:21 पढ़ो कोई जल्दी से। लूका 8:21। हेलो, लूका 8:21 को निकाला? उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, हाँ, मेरी माता और मेरे भाई। परमेश्वर ने बोला मेरा परिवार वही है, मेरी माता मेरे भाई वो हैं जो मेरे शब्द सुनते हैं। यीशु मसीह ने बोला मेरी भेड़ें वही है जो मेरा शब्द। क्या आप यीशु के शब्द को सुनते हैं? पहली बात। और सुनेंगे कब मालूम है? यीशु मसीह का शब्द। इसका अगर आप इसी का यूहन्ना 10:4 पढ़ना। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचान। उसमें दूसरी बात है, पहला शब्द सुनती हैं और सुनेंगी तब ना जब उसका शब्द पहचानेंगी। शब्द कैसे समझ में आएगा यीशु मसीह का? है जब पहचानेंगी। अगर आप किसी का शब्द पहचान लेते हैं, जब आपके पापा मम्मी, आपके अजीज रिश्तेदार, आपके लोग कोई फोन पे बात करते हैं, आपके पास नंबर भी मिस हो जाता है, आप उसके फोन के आवाज से पहचान जाते हैं ये तो हमारा अपना बोल रहा है। आप यीशु मसीह का शब्द पहचान पाए नहीं पहचान पाए? एक आदमी कह रहा है पादी साहब मैं बड़ा बीमार था। एक आदमी ने बोला पादी साहब मैं बड़ा बीमार था और मैं बहुत ही बीमार था और मैं बहुत परेशान था और मैं बहुत कमजोर हो गया। मेरे दोस्त ने कही कि भैया थोड़ी सी ले लेकर बड़ा कमजोर हो गया है। और मैंने बोला अच्छा। फिर मैं दुआ करके सो गया तो रात में मुझे ऐसा लगा कि जैसे खुदा कह रहे थोड़ी सी ले लेकर। मैंने बोला इसका मतलब तू किसी और के शब्द को सुन रहा है, किसी और के शब्द को पहचान रहा है। यीशु के शब्द को तो तू पहचाना ही नहीं। आज लोग परमेश्वर के शब्द को नहीं पहचान रहे क्योंकि वो परमेश्वर को जाने नहीं। वचन में यीशु मसीह ने बोला मेरा भेड़ें मेरी शब्द सुनती हैं। दूसरा मेरा शब्द पहचानती हैं। सुनेंगी तो तभी ना जब पहचानेंगी। है आज लोग परमेश्वर का शब्द पहचानते नहीं हैं। यशाया 1:3 में लिखा हुआ है कि गधा अपने मालिक को क्या होता है? पहचानता है, उसके शब्द को पहचानता है। यशाया 1:3 में लिखा हुआ, पहला शमूएल 2:12 में लिखा हुआ है कि लुच्चे लोग परमेश्वर के शब्द को नहीं पहचान सकते। हालेलुया। पहला शमूएल 2:12 में लिखा हुआ है एली के 2 पुत्र थे, वो याजक थे और वो लुच्चे थे और ऐसा लिखा हुआ परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। आज बहुत से लोग परमेश्वर के शब्द को पहचानते नहीं है। नंबर 3 बात भेड़ के अंदर क्या होती है कि भेड़ पहला उसका शब्द सुनती है, दूसरा उसके शब्द को पहचानती है, तीसरी बात है वो यीशु के पीछे चलती है। मालिक के भेड़ कभी मालिक के इधर उधर नहीं जाएगी। आपने कई वीडियो देखे होंगे। एक मैंने फेसबुक पे वीडियो देखा, एक वीडियो फेसबुक पे ऐसा था, आपने भी शायद किसी ने देखा हो कि एक बहुत बड़ी आग जल रही है और मालिक दौड़ के गया, आग में से कूद गया और जैसे ही मालिक कूदा भेड़ों ने देखा कि मेरे मालिक भी कूद गया है और वो उसके पीछे चल रही थी और आग में से कूद कर पार हो रही थी। बकरी होती शायद नहीं पार करती क्योंकि बकरी अपना देखती है कि मैं ना जल जाऊं, मालिक जल रहा जल जाए। बकरी अपना अपना मैं करती है ना, वो अपना अपना देखती है। भेड़ ने बोला नहीं मैं मालिक के पीछे जाऊंगी। और कलाम में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर कहते हैं यूहन्ना 10:4 में क्या लिखा हुआ है कि वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है और वो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं। आज भेड़ें पास्टर्स के पीछे हो रही है, परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया। आज भेड़ें
मैंने एक पास्टर के बाद बताना चाहता हूं, आप बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर कुछ को बुरा लगे तो लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरे पास एक कटिंग है अखबार का, पंजाब में एक पास्टर है, मेरे पास कटिंग है, भेज दूंगा, पर्सनल नाम नहीं ले रहा, इंटरनेट पर अच्छा नहीं है नाम लेना। और एक पंजाब में पास्टर ने क्या किया मालूम है, एक महिला आई, उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना किया, वो प्रेग्नेंट थी महिला, और प्रार्थना करता रहा। फिर उन्होंने बोला कि वो गिर नहीं पा रही, वो पीछे जाता रहा, प्रार्थना करता रहा, एटलीस्ट वो गिर गई। गिरने के बाद वो दोबारा उठी, दोबारा प्रार्थना किया, फिर वो गिर गई, तीसरी बार प्रार्थना की, तीसरी बार वो महिला गिर गई, और गिरने से उसको सर में चोट लग गया, और चोट लगने से उसका ब्लड निकला और बहता चले गए और लास्ट में वो मर गई। एक और सैमुअल नाम के व्यक्ति आया, उसको बोला उसको दुष्ट आत्मा है, उसके लिए प्रार्थना किया पास्टर ने, उसको प्रार्थना किया, वो गिरा, वो पीटा उसे और वो भी मर गया। वो पास्टर पे 3 कत्ल का इल्जाम है और वो गायब है। बहुत बड़ी, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमसे 10 गुना बड़ी भीड़ थी उसके पास, हमसे 10 गुना बड़ी भीड़। कारण क्या है, वो परमेश्वर का शब्द नहीं सुनेगी, वो किसका शब्द सुनेगी? पास्टर जी कुछ तेल है, पास्टर जी कुछ पानी है, पास्टर जी दुआ करो, पास्टर जी दुआ करो। और पास्टर जी क्या है, पता चला वचन मिलेगा, एक अंधा दूसरे को अंधा रास्ता, वो भी गिरेगा और तुम्हें भी गिरा देगा। इसलिए यीशु का शब्द सुनो। और यीशु का शब्द कहाँ मिलेगा आपको? पवित्र शास्त्र बाइबल में। हालेलुया। तीसरा, यीशु के चरवाहा कहना, यीशु का शब्द पहचानती है, उसके शब्द को सुनती है, उसके पीछे चलती है। और 10 का 5 पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, 10 का 5 लिखा हुआ है, भेड़े पराये के पीछे नहीं जाती। किसके पीछे जाएगी? अपने चरवाहा के पास जाएगी, पीछे चलेगी। वो पराये चरवाहे के पीछे, पराये, मैंने अभी बोला, आपका चरवाहा कौन है? आप निर्णय करें, बुद्धि में डालें, मेरा चरवाहा यीशु मसीह है या मेरा चरवाहा कोई और है। आज मालूम है, आज आदमी जिसको, आज की कलीसिया क्या है, जिसको जो हका देता है वही पीछे चल देता है, जिसको हका देता है वही पीछे चल जाता है। अभी एक अलीगढ़ से कुछ लोग थे, सॉरी अलीगढ़ के पास नहीं, ये मथुरा के पास एक गांव है, आसना के पास, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहां से लोग जाया करते थे गाजियाबाद चर्च लेने के लिए। एक बार गया, 2 बार गया, जाते रहे, कई साल हो गया जाते जाते। अचानक वो पास्टर का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। अब वो कहाँ जाए? उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने बोला हमारे यहाँ आया करो, हमारे यहाँ नहीं तो अलीगढ़ में जाया करो, बहुत चर्च अलीगढ़ में, क्या इतना दूर जा जाओ? नहीं, उनके पास पवित्र आत्मा है, उनके पास ये है, उनके पास वो है। उनका कार में एक्सीडेंट हो गया पास्टर का। अब वो कहाँ जाएंगी? अगर यीशु के पीछे चलती तो यीशु के पीछे चलती। वो किसके पीछे चल रही है कलीसिया? पराये के पीछे। क्या लिखा है? 10 का 5 पढ़े, लिखा हुआ है, वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। कलीसिया, मैं कहना चाहता हूं, आपका अपना केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। आप पराये के पीछे नहीं जाओ। आप बहुत सोच रहे, इतना दूर जा रहे, इतना दूर जा रहे, इतना दूर जा रहे, कितना दूर जा रहे आप? यीशु मसीह से भी दूर हो गए क्या? आप इसके पीछे चलो। हालेलुया। मैं कहता हूं, बाइबल के अलावा आप किसी के पीछे नहीं चलो। पराये के पीछे का मतलब ये है, एक अभी आज सुबह फोन आया, आज ही आया, पादी साहब, हाँ मैं बताइए कि हमारे यहाँ फलाने, हमारी बहन का फलाना का ठिकाना, आज ही सुबह, विश्वास करिए मेरी बात का, कि आज एक फोन आया कि उनका मुंडन हुआ, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ है, और हम वहाँ पे वो कह रहे हैं आ जाओ, और वहाँ पर हमें तुम्हें अलग से खाना बनाएंगे, बस तुम आ जाओ। क्या पास्टर जी जाना चाहिए ना जाना चाहिए? मैंने बोला बहन, आज यही वचन मैंने बोला है कि वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी। वहां यीशु है तो चले जाओ, और यीशु नहीं है तो मत जाओ। उन्होंने बोले हम दुआ कर लेंगे भाई साहब। फिर आज हम, उसने बोला आज उपवास रखें या ना रखें? मैंने बोला आप पराये के पीछे जाओ ही मत, क्योंकि भीड़ होगी ना, वो पराये के पीछे वहां जाएगी जहां उसके स्वामी का शब्द सुनाई देगा उसे, है जहां कोई और शब्द, कहीं और मजीरे, कहीं और ढोल, कहीं और कुछ सुनाई दे रहा है, वहां तो कलीसिया जाएगी नहीं यीशु की। जो यीशु की कलीसिया होगी वहां नहीं जाएगी जहां पर कोई और शब्द सुनाई दे रहा है।
वो वहीं जाएगी जहां यीशु का शब्द सुनाई दे रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, देखिए निर्गमन 20 अध्याय निकालें, उसका 3 वचन पढ़ें। निर्गमन 20 का 3 पढ़ें। लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके, मतलब तू पराये के पीछे मत जाना। आज कलीसिया के लोग किसके पीछे जा रहे हैं? परायों के पीछे। किसके पीछे जा रहे हैं? पराये के पीछे जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर यीशु का पीछा करना और किसी का नहीं। नंबर 4 में बता के खत्म कर रहा हूं कि नंबर 5वीं बात कि उसका 10 का 5 में लिखा हुआ है, पराये से भागती हैं। पहली बात, पराये के पीछे नहीं जाती। नंबर 2, पराया कहीं दिखाई दे जाए तो क्या हो जाएगा? भागेंगी। कहीं मैं रोड पे आता हूं, मुझे ऐसा मजमा दिखाई देता है जहां पर लगता है कि यहाँ पर यीशु मसीह की आराधना नहीं है, सनातन यीशु मसीह की आराधना नहीं है, वहां से मैं भागने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ मेरा चरवाहा नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्यों बैठूं, यहाँ पर क्यों सुनूं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जी आपके पास बैठे हुए, उनका नाम ले रहा हूँ उदाहरण। मसीह जी जब एटा से दिल्ली जाते हैं, बस में चढ़ते हैं, आप सच बता रहा हूँ, अगर उस बस में इनको कोई उल्टे सीधे गाने, धार्मिक गाने, फिल्मी गाने बजते दिखाई दे गए, उस बज में भाई आमतौर पर बजाते हैं, उसको कोई बुराई नहीं है, बजाते बहुत से लोग बजाते हैं, मसीह जी तुरंत उतर के नीचे आ जाएंगे। उसका कारण, क्योंकि जो भेड़ है ना, वो ना परायों का शब्द सुनती है, ना पराये के पीछे चलती है। और मैं बहुत उदाहरण बता सकता हूँ। एक व्यक्ति अभी एक पादरी ने मुझसे बोला, अरे कि हमारी शादी में तो आए वो पॉल पाई साहब आए और चले गए, वो तो बारात में भी ना गए, दावत भी ना खा गए। तो मैंने पूछा कि जरूर तुम्हारे घर में जैसे घुसे होंगे डीजे बज रहे होंगे, कि हाँ वो तो मनोरंजन के लिए बजे रहे। तो मैंने बोला ये मसीह जी वहां पे बैठेंगे नहीं। मसीह जी तुरंत वापस गए और आ गए, क्योंकि एक वचन में लिखा, भेड़े पराये का शब्द नहीं सुनती और पराये से भागती हैं। पराये मिल भी जाए तो क्या करेगी वो? यीशु की भेड़े क्या करेंगी? भागेंगी। वो कहेंगे भाई यार क्यों टाइम वेस्ट करूं, क्यों मेरा ये है सर में दर्द कर देगा, इसलिए क्या करो, ऐसी संगति से क्या करो, मतलब पराये संगति का मतलब बुरी संगति से भागती है परमेश्वर की भेड़। तो आप पहचाने कि आप परमेश्वर की भेड़ हैं अथवा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। जब आपका चरवाहा यीशु है तो जिंदगी में बता रहा हूं, ये मैंने बोला, आप शब्द सुनेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसके शब्द को पहचानेंगे, हैं, पराये के पीछे नहीं जाएंगे, पराये के पीछे नहीं भागेंगे, तो आपके जीवन में कभी कमी घटी होने नहीं पाएगी, क्योंकि आपने मन में, दिल में ये ठान लिया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। जय मसीह।